1 अप्रैल 2026 ओसुवाया अर्जेंटीना से एक क्रूज जहाज रवाना होता है। करीब 23 देशों के लगभग 150 से ज्यादा लोग जहाज पर सवार थे। सफर था अंटार्कटिका और साउथ अंटार्कटिका के दूर दराज द्वीपों की तरफ। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। लोग पार्टियां कर रहे थे, नए दोस्त बना रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये ट्रिप कुछ दिनों में डरावने हादसे में बदल जाएगा। करीब 5 दिन बाद एक 70 वर्षीय डच यात्री को तेज बुखार, सिर दर्द और हल्का डायरिया होने लगा। पहले सभी को लगा कि शायद मौसम की वजह से तबीयत बिगड़ी है, लेकिन जल्द ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जहाज के डॉक्टर इलाज करते रहे, मगर अचानक हालात उसकी इतनी बिगड़ गई, 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। सबसे डरावनी बात ये थी कि मौत का कारण किसी को पता भी नहीं था। फिर भी जहाज पर जिंदगियां सामान्य चल रही थी। लोग घूम रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलेन पहुंचा। मृत यात्री की पत्नी वहीं उतर गई और बाद में साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। लेकिन 25 अप्रैल को जब वो अम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली थी, अचानक एयरपोर्ट पर गिर गई और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। इधर जहाज पर भी बाकी लोग बीमार पड़ने लगे थे। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत बिगड़ गई और सिर्फ 4 दिन बाद उसकी भी जान चली गई। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। 2 मई को इस पूरे मामले की जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। टेस्ट हुआ, जांच हुई और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया, हंटावायरस। To be evacuated from the hantavirus. Now there is further evidence of the spread of hantavirus on 22 passengers and crew evacuated from a cruise ship hit by an outbreak of hantavirus will. हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एक ऐसा वायरस है जिसकी ना कोई पक्की वैक्सीन है, ना कोई तय इलाज। कुछ मामलों में इसका डेथ रेट 50% देखा गया, यानी हर 2 संक्रमित लोगों में से 1 की मौत हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वायरस एक ऐसे जहाज पर फैल चुका था जो कई दिनों से समुद्र में फंसा हुआ था। बाद में स्पेन ने अपने कैनरी आइसलैंड के तहत आने वाले टेनेरिफे में जहाज को डक करने की अनुमति दी। अब सवाल उठने लगा कि क्या यह अगला पैंडेमिक बन सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार इसका खतरा फिलहाल कम माना जा रहा है, क्योंकि यह वायरस कोविड की तरह हवा में आसानी से नहीं फैलता है। इसके लिए बहुत लंबे समय तक नजदीकी संपर्क की जरूरत होती है। फिर भी यह घटना दुनिया के लिए बड़ा चेतावनी संकेत है। हंटावायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके बारे में वैज्ञानिक लगभग 70 साल से जानते हैं। पहली बार इसका असर 1950 के दशक में कोरिया वार के दौरान देखा गया था। हजारों सैनिक अचानक बीमार पड़ गए थे। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये वायरस चूहों से फैलता है। अलग अलग तरह के चूहे अलग अलग स्ट्रेन कैरी करते हैं। कुछ स्ट्रेन किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग कराते हैं, जबकि कुछ सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं और इंसान को सांस लेने में असमर्थ बना देते हैं। 1993 में यूनाइटेड स्टेट में भी इसका बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला था। तब कई युवा और स्वास्थ्य लोग अचानक मरने लगे थे। बाद में पता चला कि भारी बारिश और मौसम के बदलाव के कारण चूहों की संख्या तेजी से बढ़ी थी और उसी के साथ वायरस भी फैल गया। भारत में भी इसके मामले कुछ सामने आ चुके हैं। 2005 से 2008 के बीच वेलियर रिसर्च के दौरान कई लोगों में इसके एंटीबॉडीज पाए गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर हंटावायरस इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलते हैं, लेकिन अर्जेंटीना में पाया गया एंडीज स्ट्रेन इस मामले को अलग माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसी स्ट्रेन ने इस जहाज पर संक्रमण को फैलाया। रिपोर्ट के अनुसार एक डच कपल जहाज पर चढ़ने से पहले एक ऐसी जगह गया था जहां बड़ी संख्या में चूहे मौजूद थे। संभवतः वहीं से संक्रमण शुरू हुआ। 10 मई तक जहाज पर कुल 10 केस सामने आ चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कई यात्रियों को अलग अलग देशों में अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर आम लोगों को खतरे को लो रिस्क बताया है, लेकिन बचाव बेहद जरूरी है। घर में चूहों को घुसने से रोकना, खाना खुला मत छोड़ना, पुराने बंद कमरों में या गोदाम में जाते समय मास्क और ग्लव्स पहनना और सफाई का ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि अभी तक इस वायरस का सबसे मजबूत इलाज एक ही चीज है, अवेयरनेस।